Good morning, students. Today we will study about the reproduction in Selaginella, which is a pteridophyte. Selaginella में reproduction कौन कौन से टाइप्स का होता है ये आज हम पढ़ेंगे. तो जो रिप्रोडक्शन होता है सिलाजिनेला में वो या तो वेजिटेटिव टाइप का होता है या थ्रू स्पोर्स होता है. ये जो स्पोर्स होते हैं दे जर्मिनेट इनटू अ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट और उसमें फिर जो गेमीट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड दैट थ्रू दैट मेन प्लांट बॉडी इज फॉर्म्ड. सो we'll study these reproduction in details today. सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किन किन टाइप से सिलाजिनेला प्लांट में होता है. सिलाजिनेला में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इट इज़ बाय सिंपल मीन्स, मे बी बाय फ्रेगमेंटेशन. छोटे छोटे पार्ट्स में प्लांट अगर ब्रेकअप हो गया दैट प्लांट पार्ट गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन. या ट्यूबर फॉर्मेशन हो सकती है, उसमें राउंडेड स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं प्लांट में की जो अंडरग्राउंड ब्रांचेस होती हैं उन पर. और ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं व्हेन दे गेट डिटैच फ्रॉम दिस अंडरग्राउंड ब्रांचेस जो कि टिप्स पर बन रहे हैं स्टेम की, तो फिर ये एक नए प्लांट की फॉर्मेशन कर देते हैं. इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है सिलाजिनेला एब्सिनिका जिसमें कि ट्यूबर फॉर्मेशन देखी गई है. इसके अलावा जो एक अलग मीन्स है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वो है थ्रू रेस्टिंग बड फॉर्मेशन. ये सिलाजिनेला की क्राइसोकॉलस स्पीशीज़ है जिसमें ये रिपोर्ट किया गया है. जो एरियल ब्रांच होती हैं उनकी टिप्स पर ये रेस्टिंग बर्ड्स बन जाती हैं एंड दीज बर्ड्स आर गोइंग टू फॉर्म अ न्यू प्लांट. तो इस तरीके से ये बहुत कुछ सिंपल मीन्स हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जो कि सिलाजिनेला पार्ट में रिपोर्ट किए जा चुके हैं. दे मे बी थ्रू फ्रेगमेंटेशन, इट मे बी थ्रू ट्यूबर फॉर्मेशन, बल्बिल फॉर्मेशन, रेस्टिंग बर्ड फॉर्मेशन. डिफरेंट स्पीशीज़ में ये अलग अलग टाइप की मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखे गए हैं एंड these are very simple means of reproduction in Selaginella. The other important mode of reproduction in Selaginella is through spores, and these spore bearing organs which are present on the apical part of the main axis as well as on the lateral branches are called sporangia. ये जो स्पोर्स बन रहे हैं ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में बन रहे हैं जिनको कि कहते हैं स्पोरेंजिया. और इन जो स्पोरेंजिया की जो पोजीशन होती है वो मेन एक्सिस पे एपिकल पार्ट ऑफ द मेन एक्सिस भी हो सकती है या लेटरल ब्रांचेस पे भी बन सकते हैं ये स्पोरेंजिया. दीज कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पोरेंजिया आर नोन एज स्ट्रोबिलस. ये जो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज स्ट्रोबिलस. स्ट्रोबिलस यूजुअली एपेक्स ऑफ द ब्रांच पर लगे हुए होते हैं एंड दीज आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ सिलाजिनेला. दे आर मे बी सिलेंड्रिकल और दे मे बी डॉर्सिवेंट्रल ऑल्सो. ये जो स्ट्रोबिलस होते हैं ये इनकी शेप सिलेंड्रिकल भी हो सकती है या डॉर्सिवेंट्रली फ्लैटेंड भी हो सकते हैं. इफ वी कट अ LS or cross section of this strobilus, we found that some sporophylls are present on it on both the side of the central axis. ये जो स्पोरोफिल्स लगी हुई हैं सेंट्रल एक्सिस की तरफ दोनों तरफ ये स्पायरली अरेंज्ड होती हैं और हर स्पोरोफिल में एक लिग्यूल होता है बेस पे. स्पोरोफिल्स का मतलब होता है जो लीव्स स्पोरेंजिया बियर करें ऐसी लीव्स को हम कहते हैं स्पोरोफिल्स. तो स्पोरोफिल्स इसमें दो तरह की होती हैं सिलाजिनेला प्लांट में. एक तो होती है माइक्रोस्पोरोफिल्स और दूसरी होती है मेगास्पोरोफिल्स. माइक्रोस्पोरोफिल्स का मतलब है जो स्पोरोफिल्स के एक्सिल में माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं ऐसी लीव्स को कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स. और मेगास्पोरोफिल्स का मतलब है ऐसी लीव्स जिनके की एक्सिल में मेगास्पोरेंजिया बनते हैं. Those leaves are known as megasporophylls. So here two types of sporophylls are present, microsporophylls and megasporophylls.
जो मेगास्पोरेंजिया बनते हैं उनमें मेगास्पोर्स बनते हैं एंड दीज मेगास्पोर्स दे गिव्स राइज टू फीमेल गैमीट। और माइक्रोस्पोरेंजिया जो माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिल में बन रहे हैं इसमें बनते हैं माइक्रोस्पोर्स एंड दो दीज स्पोर्स दे गिव राइज टू मेल गैमीटोफाइट। तो इस तरीके से जो स्ट्रोबिलस होता है उसमें एक सेंट्रल एक्सिस होता है और उसके दोनों तरफ स्पाइरली अरेंज्ड स्पोरोफिल्स होती हैं। स्पोरोफिल्स में एक स्ट्रक्चर होता है लिग्यूल जो उसकी बेस पे लगा हुआ होता है और इन स्पोरोफिल्स पे बनते हैं स्पोरेंजिया विच इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, मेगास्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजिया अकॉर्डिंग टू दी टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट इन दैट। Each megasporangium contains 4 large megaspores. हर मेगास्पोरेंजियम में 4 लार्ज मेगास्पोर्स होते हैं और माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स होते हैं। जैसा मैंने भी आपको बताया मेगास्पोरेंजिया जो होते हैं वो फीमेल, उसमें जो मेगास्पोर्स बन रहे हैं दे रिप्रेजेंट द फीमेल पार्ट and that microspores they represents the male part means megaspores जब जर्मिनेट होंगे तो वो फीमेल गैमीटोफाइट बनाएंगे और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके मेल गैमीटोफाइट बनाएंगे। तो इसमें दो तरह के स्पोर्स हुए, एक माइक्रोस्पोर्स और दूसरा मेगास्पोर्स। इस कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोस्पोरी। अगर दो तरह के स्पोर्स किसी प्लांट में बन रहे हैं then that condition is known as heterospory। और अगर एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं दैट कंडीशन ऑफ प्लांट इज नोन एज होमोस्पोरस कंडीशन। तो सिलैजिनेला इज अ हेट्रोस्पोरस प्लांट। इसमें क्योंकि दो तरह के स्पोर्स बन रहे हैं माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स तो ये इसमें हेट्रोस्पोरी पाई जाती है। स्पोरेंजियम जो होते हैं उनमें दो वॉल्स होती हैं, इनर वॉल इज नोन एज टेपिटम और उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करने पे मेल गैमीटोफाइट बनाते हैं जिसे हम माइक्रोगैमीटोफाइट भी कहते हैं और मेगास्पोर जर्मिनेट करने पे बनाते हैं फीमेल गैमीटोफाइट। हर स्पोर में एक एक्साइन होता है और एक इनर लेयर इंटाइन की होती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर कि स्पोर में दो लेयर्स हुई, एक्साइन और इंटाइन। ये जो डायग्राम है ये एलएस ऑफ स्ट्रोबिलस है। इसमें आप देखिए कि स्पोरोफिल्स हैं जिनके कि एक्सिल में स्पोरेंजिया लगे हुए हैं, मेगास्पोरेंजिया भी और माइक्रोस्पोरेंजिया भी। लेबलिंग में आप देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया में बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं और मेगास्पोरेंजिया में चार मेगास्पोर्स बनते हैं। 3 हमें दिख रहे हैं डायग्राम में, चौथा होता है, तो टोटल 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। इनमें ये जो स्पीशीज वाइज माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम की जो पोजीशन होती है ये अलग अलग होती है। कुछ प्लांट्स में तो सेंट्रल एक्सिस के एक तरफ सारे मेगास्पोरेंजियम बनते हैं, एक तरफ माइक्रोस्पोरेंजियम बनते हैं। कुछ स्पीशीज में नीचे की तरफ मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है, ऊपर की तरफ माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है। सो दिस डिफरेंशिएशन इज अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज। The number of megasporangia and microsporangia differs from species to species, so it's not same in all the species। कि जो मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे उनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है सेंट्रल एक्सिस की दोनों तरफ। और ये जो दोनों डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम में, इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि आउटर वॉल है, एक लिग्यूल जैसा स्ट्रक्चर भी है और उसके उसमें एक फिर ये मेगास्पोरेंजियम लगा हुआ है और माइक्रोस्पोरेंजियम लगा हुआ है। मेगास्पोरेंजियम में बन रहे हैं मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोरेंजिया में बन रहे हैं माइक्रोस्पोर्स। सो दिस इज द एलएस ऑफ स्ट्रोबिलस एंड अ enlarged diagram of microsporangium and megasporangium. डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसा होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम एज वेल एज मेगास्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट है इट इज ऑफ यू स्पोरेंजिएट टाइप, मीन्स दे आर डेवलप्ड फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल्स। दो तरह का डेवलपमेंट आपको बताया था, एक लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप और एक यू स्पोरेंजिएट टाइप। तो हियर द डेवलपमेंट इज ऑफ यू स्पोरेंजिएट टाइप। स्पोरेंजिया
ग्रुप ऑफ सेल्स से बन रहा है। तो जब सबसे पहले जब डिवीजन होता है, तो जो फर्स्ट डिवीजन होता है इन ग्रुप ऑफ इनिशियल्स में, इट इज़ ऑफ पेरिक्लाइनल टाइप। पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से दो लेयर्स बनती हैं, एक आउटर जैकेट इनिशियल और इनर लेयर इज नोन एज आर्कीस्पोरियल सेल्स। आर्कीस्पोरियल सेल्स में रिपीटेड वर्टिकल और ट्रांसवर्स डिविजन्स होते हैं इन मेनी प्लेन्स एंड दे रिजल्ट इनटू अ मास ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू। बहुत सारे स्पोरोजेनस टिश्यू बन जाते हैं। और जो आउटर लेयर है विच इज़ नोन एज जैकेट लेयर या जैकेट इनिशियल, इसमें डिवीजन बार बार होते हैं और उससे 2 सेल्ड थिक जैकेट लेयर बन जाती है। द सेल्स ऑफ द आउटर जैकेट लेयर बिकम्स थिक वॉल्ड while that of inner jacket layer remains thin walled। जो outer most layer होती है जैकेट लेयर की वो thick walled होती है, जबकि जो inner jacket layer है वो thin walled ही रहती है। तो बाहर 2 लेयर जैकेट लेयर बन गई, उसके अंदर बहुत सारे स्पोरोजिनस टिश्यू बन गया। outermost layer of the sporogenous tissue gets differentiated into tapetum। स्पोरोजेनस टिश्यू की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो टेपेटम बना देती है एंड इट गिव्स नरिशमेंट टू दी डेवलपिंग स्पोर्स। जिस स्पोरेंजिया को माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलप होना है, उनके जो सारे स्पोरोसाइट्स हैं या स्पोरोजेनस टिश्यू हैं, कुछ को छोड़ के दे फॉर्म माइक्रोस्पोर्स। स्पोर मदर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ये सारे जो स्पोरोजेनस टिश्यू हैं एंड दीज स्पोर मदर सेल्स दे अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन या म्योसिस जिसको हम कहते हैं, एंड ईच स्पोर मदर सेल्स गिव्स राइज टू टेट्राड विच आर गोइंग टू फॉर्म हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। तो इस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। मेगास्पोरेंजियम में सारे सेल्स डिजेनरेट हो जाते हैं एक्सेप्ट 1 सेल। एक सेल उसमें लाइव रहता है, बाकी सब डिजेनरेट हो जाते हैं और डिजेनरेट होने के बाद वो उसको नरिशमेंट देते रहते हैं सेल को। और जो फंक्शनल स्पोरोसाइट सेल है उसमें फिर रिडक्शनल डिवीजन होता है एंड आफ्टर दिस मेयोटिक डिवीजन दिस फंक्शनल स्पोरोसाइट इट गिव्स राइज टू 4 मेगास्पोर्स। तो इस तरीके से मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम में नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जबकि मेगास्पोरेंजियम में 4 मेगास्पोर्स बनते हैं एंड these microspores and megaspores they are haploid because they are formed after meiotic division, so they are haploid and these microspores and megaspores they form male gametophyte and female gametophyte respectively। स्पोर्स जो बने हैं वेदर दे आर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, दे आर द मदर सेल ऑफ गेमेटोफिटिक जनरेशन। इनका जो जर्मिनेशन है स्पोर्स का, इट स्टार्ट्स विद इन दी स्पोरेंजियम जिसको हम इन सीटू जर्मिनेशन भी कहते हैं। तो जब ये स्पोर्स बन जाते हैं तो जर्मिनेशन स्टार्ट स्पोरेंजियम के अंदर ही हो जाता है, और जब ये थोड़ा सा जर्मिनेशन में हो जाता है तो ये स्पोरेंजियम का डेहिसेंस होता है, ऊपर की तरफ से ये खुलते हैं और ये स्पोर्स बाहर लिबरेट हो जाते हैं। और जर्मिनेशन करने के बाद माइक्रोस्पोर मेल गेमेटोफाइट बनाता है और मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। अब हम देखेंगे कि मेल जो गेमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो मेल गेमेटोफाइट होता है, इसमें एंथीरियल सेल होता है और इससे बहुत सारे एंड्रोसॉइड्स बनते हैं एंड दीज एंड्रोसॉइड्स दे फॉर्म बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। तो इस तरीके से इस मेल गेमेटोफाइट पे एंथीरियल सेल में बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं एंड दे रिप्रेजेंट दी मेल गैमेट। इसमें डायग्राम से अब हम समझेंगे कि इसमें ये डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। ये देखिए, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो सबसे पहले जो स्पोर है जिसमें कि आपको लेयर्स दिख रही हैं, स्पोर वॉल दिख रही है, इसमें इरेगुलर डिवीजन होता है और एक छोटा प्रोथैलियल सेल बनता है और एक बड़ा एंथ्रीडियल सेल बनता है। फर्दर इस प्रोथैलियल सेल में फिर कोई डिवीजन नहीं होता है, जो सारा डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो एंथ्रीडियल सेल में ही होता है।
प्रोथेलियल सेल फिर बाद में डिवाइड नहीं करता है। ये जो एंथीरियल सेल होता है इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और फिर उसी के राइट एंगल एक वर्टिकल डिवीजन होता है और इस तरीके से 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर इस 4 सेल्ड स्ट्रक्चर में होने के बाद एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, बाहर एक जैकेट लेयर बनती है और अंदर बहुत ये प्राइमरी स्पर्मेटोजेनस सेल्स बन जाते हैं। जो बाहर जैकेट लेयर है उसमें एंटीक्लाइनली डिवाइड करके वो एक जैकेट वॉल बना देती है और अंदर के जो प्राइमरी स्पर्मेटोजेनस सेल्स हैं ये इरेगुलरली डिवाइड होते हैं और उससे बहुत सारे स्पर्मेटोजोइट्स या मेल एंथ्रोजोइट्स बन जाते हैं एंड दे आर दी बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एक मेल गैमीट का। इसमें फ्लैजिला, क्योंकि ये मोटाइल स्ट्रक्चर है तो इसमें फ्लैजिला लगी हुई होती है। when these structures burst out, these enterozoids they liberate out from it and these male gamete it fertilizes the female gamete. मेगास्पोर जब जर्मिनेट करता है इट गिव्स राइज टू फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड इट गिव्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फॉर्मेशन फीमेल गैमेटोफाइट पर ही होती है तो उस पे जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लोरोफिल होने के कारण इट कैन मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड एंड इट्स गिव नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो फीमेल गैमेटोफाइट है इस पे आर्किगोनिया बनती हैं एपिकल पार्ट पे एंड द मैच्योर आर्किगोनिया इट कंटेन्स 4 नेक सेल्स, 1 नेक कैनाल सेल, 1 venter canal cell and 1 egg cell. So this is the structure of archegonia which is present on the apical part of the gametophyte. उसके बाद जब ये डेवलपमेंट हो जाता है एंथीरिया और आर्किगोनिया का तो एंथीरिया से एंथ्रोजोइट्स लिबरेट होते हैं, दे कम टू द फीमेल गैमेटोफाइट और वहाँ पे आर्किगोनिया में जो एग सेल है उससे वो फर्टिलाइज करते हैं एंड अ जाइगोट इज फॉर्म। नेक कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, वेंटर कैनाल सेल भी डिजेनरेट हो जाता है और उससे उसको पैसेज मिल जाता है एंथ्रोजोइट्स को अंदर एंटर करने के लिए एंड इट गेट्स फर्टिलाइज विद द एग सेल एंड फॉर्म द जाइगोट and this zygote it gives rise to a main plant body after divisions. This is the diagram of the development of female gametophyte. ये देखिए अब मेगास्पोर टेट्राड जो बना है उससे फिर मेगास्पोर बनता है और ये जो मेगास्पोर है ये जर्मिनेट करके बना रहा है मेगा गैमेटोफाइट जिसमें कि एपेक्स पे आर्किगोनिया लगे हुए हैं। आर्किगोनिया में नेक कैनाल सेल्स हैं, विंटर कैनाल सेल है और एक एग सेल है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये सब नेक कैनाल सेल और विंटर कैनाल सेल डिजेनरेट हो जाते हैं और उसके बाद एग सेल से वो फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बना लेता है एंड दैट एम्ब्रियो इट फॉर्म्स अ न्यू प्लांट। So this is all about the reproduction in Selaginella and whole of the life cycle of Selaginella, how male gametophyte is formed, how female gametophyte is formed, microspores germinate करके male gametophyte बना रहे हैं, मेगास्पोर germinate करके female gametophyte बना रहे हैं एंड उसमें फिर sexual reproduction होने से embryo formation होने के बाद main plant body बन गई है। So that's all about Selaginella. Hope you have understood it well. Thank you very much.